चलिएगा प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो हम शुरू करेंगे और स्टोरी को देखेंगे। अधिकांशतः बच्चे कहते हैं कि स्टोरी बनाना थोड़ा सा हार्ड होता है, तो देखिएगा मैं आपको बता दूं कि हार्ड तब होता है जब आपको समझाने की कोई ट्रिक ना हो। अगर आप इस तरीका से बनाएंगे तो यहाँ पर कोई समस्या आने वाली नहीं होगी। जैसे भालू एक जंगली जानवर है, ठीक है। तो भालू क्या होता है? बियर। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कई बार, बियर। अब है के लिए हम क्या यूज करेंगे? इज। वियर इज। अब क्या है? एक जंगली जानवर। तो एक की अंग्रेजी होनी चाहिए यहाँ पर आ, और जंगली यानी कि वाइल्ड, और जानवर के लिए हम यूज करेंगे एनिमल। ठीक है, बहुत सरल हो गया। वियर इज आ वाइल्ड एनिमल, यानी कि भालू एक जंगली जानवर है। वह जंगल का राजा तो नहीं है, तो वह यानी कि इट। जानवर के लिए हम इट का यूज करेंगे, इट। और नहीं है, इज नॉट। इट इज नॉट। इट इज नॉट यानी वह नहीं है क्या? जंगल का राजा। तो हम लिखेंगे किंग ऑफ फॉरेस्ट। इट इज नॉट किंग ऑफ फॉरेस्ट। वह जंगल का राजा तो नहीं है, किंतु शेर की तरह ही खूंखार होता है। तो किंतु की अंग्रेजी लिखेंगे हम व्हाट। अब होता है तो इट इज। इट इज। और खूंखार के लिए हम लिखेंगे फेरोशियस। फेरोशियस मीन्स होता है खूंखार, फेरोशियस। कैसे? शेर की तरह। तो लाइक द लाइन। लाइक द लाइन। लाइक द लाइन मतलब शेर की तरह। बट इट इज फेरोशियस लाइक द लाइन, लेकिन वह शेर की तरह खूंखार होता है। पेड़ों की घनी छाया में नदी के किनारे रहना भालू को ज्यादा पसंद है। तो चाहे आप इसको पहले लिख दें या इन सबको पहले लिख दें। तो पेड़ों की घनी छाया में, तो इसको हम पहले लिख रहे हैं, तो लिख सकते हैं इन द रिच। रिच मीन्स होता है घनी, और छाया यानी कि शेड। इन द रिच शेड ऑफ, पेड़ क्या होता है? ट्री। ट्रीज। इन द रिच शेड ऑफ ट्रीज, पेड़ों की घनी छाया में। नदी के किनारे रहना, तो आप लिख सकते हैं टू लिव एट रिवर बैंक। बैंक मीन्स किनारा, कॉमा लगा दीजिएगा, ठीक है। नदी के किनारे रहना, तो टू लिव एट रिवर बैंक भालू को ज्यादा पसंद है। तो भालू यानी कि वियर, और पसंद है यानी पसंद करता है। लाइक्स मोर, अधिक पसंद होता है। बियर लाइक्स मोर, भालू को ज्यादा पसंद है। अपने रहने के लिए, तो हम लिख सकते हैं फॉर इट्स, यानी अपने, और रहना यानी कि लिविंग। अपने रहने के लिए, कॉमा, भालू जमीन में माद बनाता है। भालू यानी कि बियर, और बनाना मेक्स, बनाता है। क्या बनाता है? माद यानी कि डेन। डेन मीन्स माद, जमीन में। इन द ग्राउंड। इन द ग्राउंड, ठीक है। इस तरीका से बनाइएगा अपने रहने के लिए। तो फोर इट्स लिविंग वियर मिक्स डैन इन द ग्राउंड। समझ में आ रहा है ना? अब आगे बढ़ेंगे, हम आगे भी देखेंगे। थोड़ी इसको ऊपर कर लें ऐसे, ताकि आपको कोई समस्या ना रहे। शरीर पर बहुत सघन लंबे बाल होने के कारण, इतना अलग कर लो, उसे बहुत गर्मी लगती है, ठीक है। तो शरीर पर बहुत सघन लंबे बाल होने के कारण यानी दौरान, ड्यू टू, ठीक है। अब द घने होता है द डेंस, ड्यू टू द डेंस। डेंस यानी कि घने। लॉन्ग हेयर, लंबे बाल। लॉन्ग हेयर, लंबे बाल। शरीर पर, कहाँ? तो ऑन द बॉडी। ऑन द बॉडी, शरीर पर। कैसे बना? शरीर पर बहुत सघन लंबे बाल होने के कारण, ड्यू टू द डेंस लॉन्ग हेयर ऑन द बॉडी, उसे बहुत गर्मी लगती है। तो आप लिख सकते इट फील्स। इट फील्स, उसे लगती है वेरी हॉट, बहुत गर्मी। इट फील्स वेरी हॉट, उसे बहुत गर्मी लगती है, ठीक। भालू पालने के लिए, तो हम लिख सकते हैं फॉर टेम मीन्स होता है पालना। टेमिंग, फॉर टेमिंग द बियर, भालू पालने के लिए। पालने वाले को शासन से अनुमति
लेना आवश्यक है, पालने वाले को। तो अ पर्सन, अ पर्सन हु यानी कि जो, टेम्स द बियर, अ पर्सन हु टेम्स द बियर, वह व्यक्ति जो भालू को पालता है, इज नेसेसरी, आवश्यक होता है, टू अलाउ, अनुमति लेना, फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द गवर्नमेंट यानी कि शासन से या सरकार से। तो अ पर्सन वह व्यक्ति हु टेम्स द बियर इज नेसेसरी टू अलाउ फ्रॉम द गवर्नमेंट, यह मांसाहार पर अधिक निर्भर करता है। कौन करता है? यह। तो इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स मोर एट द मीट यानी मांस पर, ठीक है। इट डिपेंड्स मोर एट द मीट, मदारी इसे नचाता है। तो मदारी होता है जगलर, क्या होता है? जगलर। तो हम लिखेंगे जगलर, और नचाता है पॉजिटिव वर्ब है, मेक्स इट डांस, जगलर मेक्स इट डांस, मदारी इसे जगा नचाता है। इसकी नाच छोटे बच्चों को बहुत आकर्षित करती है। तो इसकी नाच यानी कि इसके नाचने का जो स्टाइल है, छोटे बच्चों को तो भैया बहुत अच्छा लगता है, क्यों? तो हम लिख सकते हैं कि इसकी नाच, तो इट्स डांसिंग, इट्स डांसिंग, इट डांसिंग, इसकी नाच, ठीक है। तो इसके नाचने का तरीका छोटे बच्चों को बहुत आकर्षित करता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इट्स डांसिंग, आकर्षित करना, आकर्षित करना होता है अट्रैक्ट, तो लिखेंगे अट्रैक्ट टू स्मॉल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स क्या होता है? बच्चे, वो अधिक के लिए, अलॉट, अलॉट मीन्स अधिक, इट्स डांसिंग, इसका नाच, अट्रैक्ट टू स्मॉल चिल्ड्रन अलॉट, इसकी नाक और मुख से निकलने वाली आवाज बड़ी डरावनी होती है। तो इसकी नाक और मुख से निकलने वाली आवाज, तो आप लिख सकते हैं कि कमिंग आउट द साउंड, कमिंग आउट द साउंड फ्रॉम इट्स नोज एंड माउथ, कमिंग आउट द साउंड फ्रॉम इट्स नोज एंड माउथ, बड़ी डरावनी होती, इज वेरी, इज वेरी, और डरावनी लिख सकते हैं स्कैरी, या वो भी लिख सकते हैं टेरिबल, स्कैरी लिख दूं, स्कैरी, ठीक है। तो इस तरीका से हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। आप भी बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से बनाएं और बिल्कुल आराम आराम बनाना सीखें, ठीक है। लाइक शेयर जरूर कर दें वीडियो को, ताकि और बच्चों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।